बिल्कुल, हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी इस वक्त मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, संबंध बहाली की बात हो रही है, संबंधों को नया आयाम देने की बात हो रही है, आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? आप तो भारत और नेपाल के संबंधों को बहुत लिखते आए, पढ़ते आए। देखिए, पहली बात कि भारत और नेपाल का जो संबंध है बड़ा यूनिक संबंध है, वो चाइना के साथ नहीं हो सकता। जैसा कि कहा, रोटी बेटी का नाता है, हमारा बहुत ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल रिलेशन है, पहली बात। दूसरी बात, भारत के सीधे सीधे 3 कोर उद्देश्य हैं नेपाल में। एक पहला कि सुरक्षा, जो सुरक्षा चाहे आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा हो, जिसमें चाइना का बढ़ता दखल भी ध्यान में रखने की बात है। दूसरा, आर्थिक विकास, और आर्थिक विकास की दृष्टि से आप देखते हैं तो हमारे 5 राज्यों की जो सीमाएं हैं वो नेपाल के साथ लगती है। नेपाल लैंडलॉक्ड कंट्री है, भारत पर नेपाल की बहुत बड़ी डिपेंडेंसी हो। और जो तीसरा फैक्टर है जो भारत हमेशा नेपाल के संदर्भ में देखता है कि वहाँ पे राजनीतिक स्थायित्व हो, क्योंकि राजनीतिक स्थायित्व होगा तो नेपाल का विकास होगा, और नेपाल का विकास होगा तो जो भारत के जो बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, जिसमें आप उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे आप लगा लीजिए, इनका भी विकास होगा। क्योंकि नेपाल के पास में एक बहुत बड़ा एक स्रोत है, वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर जनरेशन का, और लगभग 98% अनएक्सप्लोर्ड, अनटैप्ड है। तो भारत कोशिश कर रहा है कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है सर, हम आपके पास दोबारा आएंगे। मनीष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, चीन की तरफ से भी न्योता था, लेकिन प्राथमिकता हिंदुस्तान को दी गई, भारत को दी गई। क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा चीन और नेपाल के रिश्ते में? क्योंकि नेपाल को भी पता है कि चीन से भी रिश्ते बिगाड़ने नहीं है। बिल्कुल, देखिए, चीन की तरफ से न्योता था, चीन की तरफ से बाओ कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री प्रचंड को बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने तय किया कि पहली यात्रा वो भारत की करेंगे। उसके बाद फिर ऐसा नहीं है कि वो चीन ना जाए, लेकिन कम से कम उन्होंने चीन को ये मैसेज दे दिया है। और अगर ये माना जाए तो कम से कम नेपाल के राजनीतिक नेतृत्व में अब ये चर्चा चल रही है कि जिस तरह बीते दिनों में हमने देखा था कि बिल्कुल मनीष आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस मुलाकात का इंतजार था, वो मुलाकात देखिए शुरू हो गई है, और उसकी बहुत अहम तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख रहे हैं। चीन के प्लान के खिलाफ नेपाल के मन की बात क्या है, आज इस मुलाकात के बाद यह भी क्लियर किया जाएगा नेपाल के पीएम प्रचंड की तरफ से। साथ ही साथ तमाम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें इन मुलाकातों का असर आने वाले वक्त में दिखेगा, द्विपक्षीय वार्ता के बाद दिखेगा, यह उम्मीद की जा रही है। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड 4 दिनों के भारत दौरे पर हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात की ये बेहद अहम तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऊर्जा, संपर्क और व्यापार के जो तमाम क्षेत्र हैं उनमें मदद पर चर्चा आज हो रही है। मनीष, कंटिन्यू करें, क्या हो सकता है, क्या उम्मीद की जाए इस मुलाकात से, इस दौरे से? बिल्कुल समीर, देखिए, श्रीलंका और पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती की कीमत इन दोनों देशों ने जो चुकाई है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे देशों की आंखें खुल गई है जो समझते थे कि चीन उनके लिए मददगार साबित होगा। नेपाल भी उनमें से एक है, और इस वक्त नेपाल को वित्तीय सहायता की जरूरत है, वर्ल्ड बैंक और IMF से पैसे की जरूरत है, और इसीलिए उन्हें भारत की समर्थन की और अधिक आवश्यकता है। जहां तक भारत का सवाल है, नेपाल में तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में भारत मदद करता आया है। हाइड्रो पावर एक बड़ा सेक्टर है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है, पिछले साल जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे नेपाल में, तो उस समय रुपे कार्ड को वहां पर चालू किया गया था, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात है। लेकिन नेपाल को धीरे धीरे ये समझ में आ गया कि चीन के साथ खड़ा रहने की कीमत उसे श्रीलंका या पाकिस्तान के जैसे चुकानी पड़ सकती। चलिए, तो दिखना होगा कि किन किन अहम समझौतों पर सहमति बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय भारद्वाज सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।